अपनी खासियत शय बसीरत की आँख के नूर को गैब के फैज़ की तरफ खींचती है। कश्फ क्या है? एक जो अपनी खासियत शय बसीरत की आँख के नूर को गैब के फैज़ की तरफ खींचती है, बस उसका नूर उसके साथ यूँ मुत्तसिल होता है जैसे श्वास साफ शीशे के साथ मुत्तसिल हो। जब इसे उसके मुकाबिल लाया जाए, फिर उसका नूर अपनी रोशनी में मुनाकिस होकर दिल की सफाई पर पड़ता है, फिर आलमे अक्ल की तरफ चमकता हुआ तरक्की करता है, बस उसके साथ मानवी तौर पर मुत्तसिल होता है, जिसके असरात से नूर अक्ल क़ल्ब के सहन पर पड़ता है। बस नूर अक्ल सिर की आँख की पुतली पर चमकता है तो उसे वो कुछ नज़र आता है कि जिसकी जगह आँखों से मख्फी और दिल का तसव्वुर इफ़हाम पर मुश्किल है, और अग़यार से उसकी ज़ियारत गाह छुपी होती है। अब ये समझ में आया कि नहीं क्या हमने बोला? इतना जो है ना वो बोले हैं, कुछ समझ में आया कि नहीं? दोबारा बता दूँ कि नहीं? देखिए, असल में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम समझते कुछ और हैं और वो होती कुछ और। जैसे दिल का ही मामला है, तो दिल लतीफ़े क़ल्ब की बात होती है, दिल की बात नहीं होती, बल्कि किसकी बात होती है? लतीफ़े क़ल्ब। लतीफ़े क़ल्ब यानी क़ल्ब का लतीफ़ा, यानी क़ल्ब का। तो भी जो भी मामलात अगर होंगे तो किसके साथ होंगे? जब ये ज़ाकिर होगा लतीफ़े क़ल्ब, क़ल्ब की बात नहीं हो रही, लतीफ़े क़ल्ब की बात हो रही है। लतीफ़े क़ल्ब जो है तो वो इन्न फ़ी जसद आदमा मुज़ग़तुन गोश्त का टुकड़ा, फ़ीहे क़ल्बुन उस गोश्त के टुकड़े में क़ल्ब है ना, फ़ीहे फ़ुआदुन और उसमें क्या है? तहे दिल है, फ़ीहे रूहुन फिर उसके अंदर जो है ना वो क्या है? रूह है, फ़ीहे नूरुन उसके बाद क्या है? और फ़ीहे अना उसके बाद जो है ना वो किसकी मंजिल है? अना। लतीफ़े ये जो लतीफ़ा है, कौन सा? लतीफ़े क़ल्ब, वो लतीफ़ा है दिल। वो क्या है? लतीफ़ा है दिल। गोश्त का टुकड़ा नहीं। गोश्त का टुकड़ा तो जैसे उसके अंदर कसावत है, उसके अंदर क्या है? लेकिन उसकी मिसाल ऐसे समझ लो कि क्लाइमेट के साथ जो है ना वो एक गोला जो रहता है ना बल्ब का, वो भी क्या हो जाता है? मुनव्वर हो जाता है। क्लाइमेट नहीं दिखाई देता है ट्यूबलाइट में या कहीं भी, लेकिन जो बीच का जो है ना वो सब के सब क्या हो जाता है? रोशन। तो वो रोशन जो हुआ है वो किसकी वजह से? क्लाइमेट की वजह से। लेकिन जलता हुआ कौन दिख रहा है? पूरा ट्यूबलाइट। रोशनी किससे जाहिर हो रही है? पूरे बल्ब से। किसी का जो है ना क्लाइमेट दिखाई देता है तो जलता कौन है? क्लाइमेट। ट्यूब नहीं जलता, ट्यूब के अंदर जो है वो जल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? उसी से रोशनी, और उसी की रोशनी से ट्यूबलाइट का जो शीशा है उसके अंदर रोशनी मौजूद है, लेकिन दिखाई देता नहीं। अब इसको जो है ना क्लाइमेट को जो है ना वो कौन चालू किए हुए है? बिजली।
उसमें उसका तसर्रुफ है, और हर वक्त तसर्रुफ है तो वो रोशन है, अगर गाफिल हो जाए तो फिर रोशन नहीं। इसी तरीके से ऊर्जा जो बनती है, ताकत जो मिलती है, बिजली बनती है, नूर बनता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा के नूर से नहीं बनता। और मुख्तलिफ इस्मों का जिक्र उस नूर को क्या करता है, कसब हासिल करता है। उस नूर को जो है ना वो क्या करता है, कसब हासिल करता है। अब जब जो है ना अंदर का रोशन हो तो बाहर का भी क्या हो जाता है, रोशन हो जाता है। रोशन। अच्छा, आपने एक जो है ना उस पर एक ऐसी चीज़ लगा दी टेप नुमा, तो वो उसको वो हराब बन गया, वही जो है ना वो क्या बन गया। खराब करके। या उसके अंदर ऐसी पॉलिश की जिसमें हरा रंग डाल दिया तो वही क्या हो गया, हरा। लाल डाल दी तो लाल बन लाल। बिजली तो एक ही है, लेकिन क्या है उनके अंदर कौन कौन से नूर हैं, कौन कौन से रंग भर दिया गया है, तो वो नूर जो है ना वो क्या है, जरिए से वही रंग जो है ना वो जाहिर होना शुरू हो जाता है। अगर वो पारदर्शी हो बिल्कुल, जैसे कोई कलर उस पर ना मारा जाए तो वो क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। उसकी चमक जो है ना वो किसी दूसरे पर पड़े तो वो भी क्या हो जाता है, रोशन। इंसान के अंदर बहुत सी ऐसी नसें हैं जो जिक्र करती हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला को क्या करती हैं, जिक्र करती है। इसी तरीके से अगर वो उनको अगर कहीं पर जो है ना उनकी तरफ तवज्जो की जाए तो वो सारी नसें जो है ना वो क्या करना शुरू कर देती हैं, जिक्र करना शुरू कर देती हैं। और जब जिक्र करने तो दिल की भी जो नसें जो है ना वो भी क्या करती हैं,